कुछ कहानियां कहीं नहीं जानी चाहिए, उन्हें अंधेरे में ही दफन रहना चाहिए। पर आज मैं वो खामोशी तोड़ने जा रहा हूं। ये कहानी उस घर की है जो जिंदा था। मेरा नाम कबीर है और मैं एक लेखक हूं। कहानियों की तलाश में मैं अक्सर ऐसी जगहों पर पहुंच जाता हूं जहां कोई नहीं जाता। ऐसी ही एक खोज मुझे देवगढ़ नाम के एक गुमनाम से गांव ले गई। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर वो हवेली थी, खामोश हवेली। गांव वाले उसके बारे में बात करने से भी डरते थे। कहते थे जो भी उस हवेली में रात गुजारता है वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। मैंने इसे महज एक अंधविश्वास समझा। कितनी बड़ी गलती थी मेरी। हवेली बाहर से जितनी वीरान थी, अंदर से उतनी ही अजीब। हवा में एक भारीपन था, जैसे किसी ने सदियों से सांस रोक रखी हो। दीवारों पर लगी तस्वीरें, उनकी आंखें, ऐसा लगता था जैसे वो मुझे घूर रही हों। मैंने अपना सामान एक कमरे में रखा और उस जगह को अपना घर बनाने की कोशिश करने लगा। पहली रात अजीब थी। वहां कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इतनी खामोशी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। ये वो शांति नहीं थी जो सुकून दे, ये वो खामोशी थी जो चीख रही थी। देर रात जब मैं लिखने बैठा तो मुझे वो आवाज सुनाई दी, ऊपर वाले कमरे से, किसी के चलने की, बहुत धीमी, बहुत हल्की। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा या शायद मेरा वहम। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह मैंने पूरी हवेली की तलाशी ली। कोई नहीं था, पर मुझे एक पुराने संदूक में एक डायरी मिली, एक छोटी बच्ची की डायरी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लिखावट कांपती हुई थी। उसमें लिखा था, मेरा एक दोस्त है, वो दीवारों में रहता है, वो मुझसे बातें करता है, वो कहता है कि वो सबको मुझसे दूर ले जाएगा, हमेशा के लिए। डायरी पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिन बीतते गए और हवेली का साया मुझ पर गहराता गया। अब फुसफुसाहटें साफ सुनाई देने लगी थीं। कभी कभी कोई मेरा नाम पुकारता, एक ठंडी बेजान आवाज में, कबीर। मैं पलट कर देखता, पर वहां कोई नहीं होता। मुझे परछाइयां दिखने लगी थीं, आंखों के कोनों से गुजरती हुई, तेजी से। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे साथ लुका छिपी खेल रहा हो। मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं हर वक्त थका हुआ और डरा हुआ महसूस करता था। वो हवेली, वो मेरी हिम्मत को, मेरे दिमाग को धीरे धीरे खा रही थी। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवाएं चीख रही थीं। और तभी बत्ती चली गई। घना अंधा अंधेरा। ऐसा अंधेरा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज। वो हंसी उसी कमरे से आ रही थी जिसका जिक्र उस डायरी में था। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मुझे जानना था। मैंने अपनी जेब से लाइटर निकाला और कांपते हाथों से एक मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की छोटी सी लौ में मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। हर कदम पर मेरे पैर कांप रहे थे। दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने उसे धीरे से धकेला। कमरा खाली था, सिवाय एक कोने के। वहां अंधेरे में मुझे एक छोटा सा साया दिखाई दिया। वो एक बच्ची का साया था। वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने धीरे से आवाज दी, कौन हो तुम? वो साया बहुत धीरे मेरी तरफ पलटा। उसका चेहरा अंधेरे में था, पर उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें वो लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने अपना मुंह खोला और एक ऐसी भयानक चीख निकली जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। मैं कैसे उस हवेली से जिंदा निकला, मुझे आज भी याद नहीं। शायद मैं भागा, या शायद उस हवेली ने ही मुझे बाहर फेंक दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं वहां से अकेला नहीं लौटा। वो साया, वो चीख, वो आज भी मेरे साथ है। कभी कभी आधी रात को जब सब सो जाते हैं, मुझे आज भी वो फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो मेरा नाम पुकारती है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? अब जब आपने ये कहानी सुन ली है, तो शायद अगली फुसफुसाहट आप सुने, अपने नाम की।